हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे 9th क्लास के सैम्पल पेपर का सेक्शन बी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं सेक्शन ए कवर अप करा चुका हूं, जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक के एमसीक्यूज को डिटेल सॉल्यूशन के तरीके से हमने सीखा था। आज हमें करने हैं क्वेश्चन 21 से लेके 40 तक के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 30 प्लस एक्स डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। ठीक है, मतलब कि 30 प्लस एक्स और जो 40 है हमारे, ये समपूरक कोण है। ठीक है, समपूरक कोण है, और समपूरक कोण का जो टोटल होता है, सप्लीमेंट का टोटल होता है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कितना होता है, बिल्कुल 180 डिग्री। तो इसका मतलब 30 प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 40 कितना आ गया, 70 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या होगी, 70, इधर माइनस में जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए और एक बात, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, जिससे जो नई वीडियोस हैं आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 42 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल्स टू 21 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है एंगल बी की। ठीक है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे ये बताइए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है। ये देखिए, बिल्कुल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, जो कोणों का योग होता है, वो 180 होता है। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताइए, वैल्यू तो हमें सिर्फ बी की निकालनी है ना, वैल्यू हमें सिर्फ बी की निकालनी है। तो एक काम करिए, यहाँ से एंगल ए और एंगल सी को बी की फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अब बी की फॉर्म में मतलब देखिए यहाँ से कि एंगल बी, एंगल ए को एंगल बी की फॉर्म में चेंज करना है, तो बी को इधर भेजिए, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, 42 डिग्री प्लस एंगल बी। ठीक है, बी को मैंने उधर भेज दिया, इधर माइनस हो तो उधर प्लस जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगला, सी की वैल्यू निकालनी है एंगल बी के हिसाब से, तो सी को उधर भेज दीजिए, सी उधर प्लस में, क्योंकि इधर माइनस उधर प्लस में जाएगा, और 21 को इधर भेज दीजिए तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एंगल बी माइनस 21 डिग्री इक्वल्स टू एंगल सी। तो हमने एंगल सी को भी बी की फॉर्म में चेंज कर लिया, ए को भी बी की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए बस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी। एक बी तो है ही भाई, ये तो ए की वैल्यू है ना, और एक बी प्लस, अब सी की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है, एंगल बी माइनस 21 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल बी और एंगल बी, 3 एंगल बी हो गए मेरे पास, 3 एंगल बी। ठीक है, 3 हो गए ना। ठीक है, अब उसके बाद 42 डिग्री माइनस 21, तो कितना बचेगा, 42 डिग्री में से ये प्लस का और माइनस 21 है, तो मेरे पास प्लस का 21 डिग्री बचेगा, क्योंकि 21 का दुगना होता है 42, और इक्वल्स टू कितना आया, 180 डिग्री। 3 एंगल बी इक्वल्स टू 21 उधर माइनस में जाएगा, 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री, तो 3 एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180 में से 21 को माइनस कर दीजिए, बिल्कुल माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा मेरे पास, ये देखिए आ जाएगा हमारे पास 159 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 159 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 159 डिग्री अपॉन में 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक बार आप जल्दी से उतारिए। ठीक है, अब उतारने का ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। अगर उतारने का टाइम भी देने लग गया तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में। ठीक है, आप एक काम करिएगा, वीडियो को रोक के फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन जो है उतार लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं मिटा रहा हूँ। ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास,
3a की पावर 4 इंटू बी की पावर 3 मल्टीप्लाई 18a क्यूब बी की पावर 5 का मान, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें क्या करना है, नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर से कर देनी है। तो 3 इंटू 18 54 आ जाएगा। अब यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर a की पावर 3 है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिए जरा, फॉर्मूला क्या होता है कि a की पावर m, ये देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर एड ऑन हो जाती है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर 4 इंटू a की पावर 3 क्या हो जाएगा, a की पावर 7, b की पावर 3 इंटू b की पावर 5 क्या हो जाएगा, b की पावर 8। तो 54 a की पावर 7 b की पावर 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो को रोक के इसको उतारिएगा। ठीक है, जब तक के लिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, हमें क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है कि जो क्लास की जो मिड वैल्यू है, ठीक है, क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है, ठीक है, वो हमें क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह xi, इसका मतलब हमें जो xi दे रखा है वो 10 है। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि जो लेंथ है, विड की जो क्लास की जो लेंथ है, ठीक है, क्लास की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है, एक तरीके से क्लास की जो लेंथ मुझे दे रखी है, क्लास की जो विड्थ बोलेंगे इसको, या मैं विड्थ भी बोल सकता हूं, ठीक है, तो वो हमें क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट हमारी क्या होगी। ठीक है, हमें बताना है कि जो हमारी लोअर लिमिट है क्लास की वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज मुझे बताइए, xi निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, h प्लस एल अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 होता है। ठीक है, h प्लस एल अपॉन में 2 इक्वल्स टू एल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर h प्लस एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए कि विड्थ, अगर लेंथ जो विड्थ है, ठीक, क्लास की जो लेंथ जो विड्थ है हमें वो 6 दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। h और l के जो बीच का डिफरेंस है वही तो 6 है ना, उसको जो क्लास की जो विड्थ दे रहा है वो, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो ये बता रहा है कि h माइनस एल इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, h माइनस एल जो है वो इक्वल्स टू हमें 6 दे रखा है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालना तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस एल, 6 प्लस एल को आप इधर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 प्लस एल प्लस में एक और एल है हमारे पास, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो ये क्या होगा, 6 उधर माइनस में जाएगा, तो 2l इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 14, तो l की वैल्यू 14 अपॉन 2, ये आ गया मेरे पास 7। ठीक है, अब ये तो है पूरा इसका डिटेल मेथड। ठीक है, ये है पूरा डिटेल मेथड। अगर अब मैं कहूँ कि इसको भाई एक नंबर के हिसाब से, तो हम इसको शॉर्ट तरीके से करना पड़ेगा ना, इतना टाइम तो नहीं लगाना है। अब सिंपल लॉजिक देखिए, अगर xi मेरे पास 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो h है और यहाँ पर जो l है, उनके बीच की वैल्यू 10 है। ठीक है, उनके बीच की वैल्यू 10 है और इन दोनों के जो डिफरेंस है वो 6 है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 6 दे रखा है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर इन दोनों के डिफरेंस 6 है और बीच की वैल्यू क्या है, 10 है, बीच की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 3 वैल्यू इधर रही होंगी और 3 इधर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर L आएगा, यहाँ पर H आएगा। ठीक है, यहाँ है लोअर लिमिट इधर, हायर लिमिट इधर। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर बीच की वैल्यू 10 है और इनके बीच का डिफरेंस 6 है, तो 3 इस तरफ रहा होगा, 3 उस तरफ। अगर मुझे L की वैल्यू निकालनी है तो 10 माइनस 3 7, अगर मुझे H की वैल्यू निकालनी है 10 प्लस 3 13। अब देखिए इनको जोड़िए, 7 प्लस 13 कितना हो गया, 20, 20 अपॉन 2 हमारा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है, ना कि ये डिटेल मेथड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स एंगल। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मतलब दो साइड्स बराबर हैं और दो एंगल भी बराबर हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, वर्टेक्स एंगल जो है बेस एंगल का सम का ट्वाइस है। बेस एंगल को अगर मैं जोड़ दूं, उनका मैं योग कर दूं, जो वर्टेक्स वाला एंगल है वो इन दोनों के टोटल से भी क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंगल मैंने x ले लिया तो ये भी x होगा। अब ये वाला जो ये हमारा ये एंगल होगा, ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2x, और उसका भी 2 टाइम्स है, और उसका भी 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 4x। तो अब तीनों एंगल पता चल चुके हैं, x प्लस एक्स प्लस 4x, x प्लस एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, कुछ भी हो, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल हो, तो टोटल तो 180 डिग्री ही होता है ना। ठीक है, तो x प्लस एक्स प्लस 4x कितना हो गया 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब उसने वर्टेक्स एंगल पूछा है, तो वर्टेक्स एंगल हमारा कितना है 4x, तो 4 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से इनको उतारिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप उतारिए उनको। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अब देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले हमें 2 की पावर 3 और फिर दे रखा है क्यूब रूट में, और उसको हमें 4 में भी डाल रखा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब एक बार वीडियो को आप रोकिए और ऑप्शन देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, वीडियो को रोक के इसको खुद से ज़रूर करके देखिए एक बार। ठीक है, ठीक निकला। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका आंसर है वो कौन से ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए कि इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से करना है। ठीक है, इजी वे में किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको वो चीज़ सीखनी है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, जितनी भी पावर्स हैं, जब कभी पावर के ऊपर पावर होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, ये देखिए, अगर a की पावर m की पावर n है तो फॉर्मूला क्या होगा m इंटू n। ठीक है, अगर एक और पावर आ जाती, मान लीजिए p भी आ गया, तो उसको भी मल्टीप्लाई ही किया जाता है। अगर एक और पावर आ जाती तो उसको भी मल्टीप्लाई ही किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए 2 की पावर 3 है। ठीक है, अब क्यूब रूट है, जो क्यूब रूट होती है उसको हम लिखते हैं 1/3, और उसके बाद भी कितना है, उसके बाद भी 4 दे रखा है। इधर देखो ये बना रखा है, रूट बना रखा है, और 4 दे रखा, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा 1/4 लिखूंगा। तो ये वही पावर पे पावर वाला केस बन गया। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1/4, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को ऑप्शन सी आया है मुझे बताइएगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी उनका आंसर आया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल X। हमें एंगल X की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए मैं एक बार फिगर बनाता हूँ, PQ और RS हमें बना रखा है, और एक ये एक तरीके से मान लीजिए यहाँ ट्रायंगल ही है, ये अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है। इस पूरे की वैल्यू 123 डिग्री हमें दे रखी है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 50 डिग्री। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं वर्बल भी बता सकता, लेकिन मैंने फिगर बनाई आपको एक चीज़ समझाने के लिए। ठीक है, अब वो चीज़ समझिए क्या है। ठीक, तो अब देखिए कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और जब कभी पैरेलल होती है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है अल्टरनेट एंगल भी बनते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं, और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बनते हैं। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, किससे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में जब हम एमसी कर रहे थे मैंने ये चीज़ बताई थी, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए, ये लाइन है हमारी PQ और RS,
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो बीच में ये वाली लाइन किसका काम कर रही है? बिल्कुल बोलिए, ट्रांसवर्सल का, बिल्कुल ठीक। तो इन दोनों, ये दोनों एंगल मिला के इस पूरे के इक्वल होने चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 123 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 123 डिग्री माइनस 50 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? इस 120 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 73 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, उसमें 73 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 73 डिग्री है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या दे रखा है? If x and y both are positive solutions of equation ax plus by plus c equals to 0, always lie in। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो वर्बली हो जाएगा, आप वैसे समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे। एक इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और x और y जो हैं, x और y दोनों के दोनों जो मुझे पॉजिटिव दे रखे, हमें बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एक बारी के लिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि हमारे क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ जो है, चतुर्थांश में जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे होती हैं। तो पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, चौथे में हमारा x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार इसको जल्दी उतारिए फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें भी याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। कैसे होते हैं ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? 1/1 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 अप टू वैल्यू हमें दे रखी है, अप टू वैल्यू हमें दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है? 1/√8 प्लस 1/√9, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझिए, मैं शॉर्ट तरीके पे बाद में आऊँगा, पहले एक बार इसको डिटेल में समझिए। हमें दे रखा है 1 प्लस √2, अगर नीचे रूट वाली वैल्यू है तो उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर 1/1 प्लस √2 है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या लूँगा? ये देखिए 1 माइनस √2 लूँगा, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस √2। देखो, रैशनलाइज करने का और कुछ मतलब नहीं होता, बस रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनल बनाना है, मतलब वहाँ से रूट की वैल्यू को हटाना है, ठीक है। अब रूट की वैल्यू कैसे हटेगी? 1 प्लस √2 है तो 1 माइनस √2 लेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करके a² माइनस b² फॉर्मूला बन सके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर 1 की मल्टीप्लाई से करूँगा तो 1 माइनस √2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या है? 1 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √2 अपॉन -1। अब नीचे -1 है, अगर 1 होता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन नीचे वाला माइनस ऊपर जाएगा, तो वैल्यू आएगी √2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, अब उस चीज़ को समझिए। 1 प्लस √2 है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। अगर ऊपर 1 ही दे रखा है तो इनके साइन को उल्टा कर दीजिए, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ये समझिए कि अगर ये ऐसे है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस √3 अप टू 1/√9 प्लस √8। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि 1 माइनस √2 अपन 1 माइनस था, नीचे -1 आया तो माइनस ऊपर गया तो √2 माइनस 1 हुआ ना, ठीक है। अगर ये ऐसे दे रखा हो तो आसानी हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज किया। अब सिंपली हमारा आंसर क्या आएगा? इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, डिफरेंस 1। अब अगर ऊपर देखो, ऊपर यहाँ भी 1 था, लेकिन वहाँ पर देखिए कि जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ
और उसमें से √2 के स्क्वायर को माइनस करता हूँ, ये आएगा 1 - 2, तो आंसर आता -1। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप हर एक वैल्यूज को चेंज कर सके। तो आपको सिंपली करना क्या है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखिए, अगर ऊपर वही वैल्यू है जो इनके स्क्वायर का डिफरेंस आ रही है, तो इनको बस बीच में माइनस लगा के इनको ऐसे ही लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होगा, √2 - 1, इधर क्या आएगा +3, √3 - √2 प्लस √4 - √3 अप टू ये क्या आएगा √9 - √8। अब देखिए यहाँ पर √2 की वैल्यू √2 से गई, √3 की वैल्यू √3 से गई, तो कहीं ना कहीं √4 आया होगा तो √8 कटेगा, ठीक है। पिछले वाले, अब यहाँ पर देखिए कि इसकी पिछले वाली वैल्यू इसके अगले को काट रही है, पिछले वाली अगले को, पिछले वाली अगले को, पिछले वाली वैल्यू अगले को, तो इसकी पिछले वाली वैल्यू अगले को काटेगी, ठीक है। मतलब हमारे पास आंसर क्या आना है, मेरे पास आंसर आना है ये प्लस में रहेगा और -1 + √9, -1 + √9। तो ये मुझे बताइए -1 √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तरीका हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए नया हो, ठीक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। जल्दी से एक बार इसको उतारिए आप। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं वीडियो को रोक के आप आराम से उतारिएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAC। हमें एंगल BAC की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ABC, और इधर भी हमें क्या दे रखा है एंगल BAC। हमें दोनों ही BAC दे रखे हैं, लेकिन देखिए उन्होंने डैश लगा रखा है, B पर डैश, A पर डैश, C पर डैश। मतलब हमें इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, B', की, एंगल B', की। और यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये भी 6 है, ये 5 है, बीच में 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी 70 डिग्री है, और ये है मेरे पास 3x, और इधर क्या है मेरे पास 2x + 20 डिग्री, ठीक है, 2x + 20 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर हमें करना कैसे है इस क्वेश्चन को। मैंने देखा कि ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये 5, ये भी 5, बीच में ये 70, ये भी 70 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। बिल्कुल, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल A', B', C के। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल A' के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3x = 2x + 20 डिग्री के इक्वल होगा। 2x इधर माइनस में आएगा, 3x - 2x = 20 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आई 20, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है B', की, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व कर दीजिए, 2 × 20 + 20, 2 × 20 40, × 40 + 20 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर B हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हमें इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी लगानी थी, उसके बाद हमें एंगल को इक्वल करके वहां से x की वैल्यू इक्वेट करनी थी, उसके बाद हमें पुट करके वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें एक फिगर बना रखी है, ठीक है। ये देखिए ये फिगर है हमारे पास। फिगर में हमें क्या दे रखा है x + 120 डिग्री, प्लस में हमें दे रखा है x + 10 डिग्री, ठीक है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये बन गया एक कंप्लीट एंगल,
ठीक है, पूर्ण कोण बन गया, कंप्लीट एंगल बन गया, जिसका मेजर होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि लीनियर पेयर से क्यों नहीं हो सकता। देखिए लीनियर पेयर से हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो लाइंस है ये लीनियर पेयर नहीं बना रही है, इसलिए 360 लेके करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके एक पैरेलल लाइन, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके आधे आधे पार्ट्स लेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा लंबा भी जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट करिए। तो देखिए x प्लस 10 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। 120 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये देखो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। 10 प्लस 120 130 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। 130 उधर जाएगा तो 2x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बचेगी? 130। इधर देखिए 360 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस हो जाएगा तो 2x इक्वल्स टू मेरे पास कितना बचेगा? ये मेरे पास बच जाएगा 230 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा ना, ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो हमें दे रखा है उसमें हमें क्या दिया है? द नंबर इन द इंटरवल 20 to 30 इन द ऑब्जर्वेशन 25, 81, 20, 22, 16, ठीक है 6, 7 अप टू 20 इज। ठीक है, मतलब हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, उसमें हमें बताना है कि 20 से 30 की जो क्लास है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कितनी आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें बताना है कितनी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 20 से 30 में जो क्लास आएंगी तो आपको करना क्या होता है कि आप 20 से लेकर 30 तक के डिजिट्स को काउंट कीजिए। ठीक है, कि कितनी डिजिट आ रही है और उसमें आप 20 को कवर अप कीजिए, 30 को छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब पहले हमारे पास क्या हो जाएगी? सबसे पहले 25 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, 22 भी आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20। तो 4 ऑब्जर्वेशन हो गई हमारा इसका आंसर, क्योंकि 25, 20, 22 और लास्ट में हमें जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो 4 ऑब्जर्वेशन हो गई हमारा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 32 तो ईजी है, 4 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, 4 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 33 में हमें √3 - 1 अपॉन में दे रखा है √3 + 1 इक्वल्स टू a - b √3, a - b √3 और हमें a + b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a + b की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो ये ऐसे दे दिया, इसको रेशनलाइज तो कर लेंगे, ये सोच लेते हैं, लेकिन ये ऐसे कैसे a और b की वैल्यू निकाले। ठीक है, अब देखिए कि इस क्वेश्चन को अब किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ समझाई थी, क्या कि जब कभी ऐसे जो वैल्यूज़ आ रही हों तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि नीचे वाले का जो स्क्वायर है वो ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि यहाँ पर तो हम इसको कर तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप सिंपली क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं √3 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर √3 - 1 2 आएगा और 2 तो ऊपर है नहीं। ठीक है, अब इसका भी शॉर्ट तरीका है, इसकी भी एक तरीके से मैं कहूँ कि शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन पहले आप डिटेल मेथड समझिए कि किस तरीके से करना है। ठीक है, सिंपली आप इसको रेशनलाइज कीजिए। तो ये मेरे पास है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे वैल्यू है उसको वही वैल्यू लेंगे, बस साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू वही लेंगे, बस दोनों में माइनस आ जाएगा। नीचे प्लस था तो ऊपर हमें माइनस माइनस लेना, तो ऊपर √3 - 1 √3 - 1 का स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया? √3 - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे a + b a - b, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा है? a + b और a - b इक्वल्स टू होता है a² - b², a² - b²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हमारी वैल्यू क्या है? √3 - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो गया? 3 - 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसको आगे देखिए कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। अब देखिए आगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? √3 + 1 का स्क्वायर, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो a की वैल्यू क्या है? √3, b की वैल्यू क्या है? 1। तो आगे कैसे करेंगे इस तरीके? देखिए, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब बीच में आएगा -2 × √3 × 1 अपॉन में क्या है? 2 है, अपॉन में क्या है?
2 है, ठीक है। तो 3 + 1 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2 ये आया। अब मैं एक काम यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि 2 को दोनों के नीचे कर लीजिए, 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 2 से 2 कट गया तो ये आ गया √3, ठीक है, ये आ गया √3। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये √3 जो भी मैंने इसको पूरे को सोल्व किया है, इसके इक्वल्स टू में ये वैल्यू तो चल ही रही है, ये वैल्यू तो चल ही रही है, हमने इसको तो छोड़ ही दिया था एक तरीके से। अब यहाँ पे इसको लीजिए a माइनस बी √3, ठीक है। ये देखिए कि √3 कहाँ है, यहाँ √3 कहाँ है, यहाँ पर। अब यहाँ भी माइनस या √3 के साथ कुछ है, देखिए ये बिल्कुल एक, देखिए यहाँ पर माइनस बी √3 माइनस √3 और यहाँ पर क्या है a। तो इसको कंपेयर कीजिए, 2 a के साथ कंपेयर होगा तो a की वैल्यू आई 2, b किसके साथ कंपेयर होगा सर, यहाँ पर ये देखिए कि √3 तो √3 है, ठीक है, लेकिन वैल्यू तो b की निकालनी है, तो √3 के साथ में क्या दिया है, इधर b है और इधर कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो इसलिए a प्लस b हमें निकालना है, तो a प्लस b हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 + 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हमें इन अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -3 and 3 0 and 0 3 and -3 देन इट्स इक्वेशन इज, मतलब कि हमें 3 हल दे रखे हैं, -3 और 3 0 और 0 और एक और क्या दे रखा है, 3, -3। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है y - x = 0, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है x + y = 0 और ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है -2x + y = 0, ऑप्शन नंबर डी हमें जो दे रखा है वो दे रखा है -x + 2y = 0। अब आपको कुछ नहीं करना, बारी बारी आप वैल्यूज पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो अगर तीनों में से कोई एक भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका मतलब अगर उसकी वैल्यूज रखने पर, एक्स वाई की वैल्यू रखने पर LHS = RHS नहीं आता है, तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने सबसे पहली इक्वेशन उठाई y - x, y की वैल्यू क्या है सर, इधर y की वैल्यू देखो, जो आगे है वो x, जो पीछे है y, तो y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 3 -3 तो 3 + 3 = क्या आया 6 और इक्वल्स टू में क्या था 0, मतलब ये तो नहीं है सर, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड को चेक कीजिए, x + y, x की वैल्यू क्या है -3 और पीछे +3, तो कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया, इक्वल्स टू में 0 है। उसके बाद सेकंड पॉइंट को चेक कीजिए, सेकंड में तो x 0 y 0 पुट करेंगे तो x 0 0 इक्वल्स टू 0 ही आना है। थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड में हमें क्या करना है, x + y क्या दे रखा है, x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू -3, तो 3 - 3 इसमें भी क्या है 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर है, ठीक है। अब इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर किसी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन तब होते हैं जब LHS = RHS आ जाती है उसकी वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है तो LHS = RHS आएगी ही, ठीक है। अब एक बार इसको जल्दी से उतारिए, फिर हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया है, इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज 15, लोअर लिमिट इज 13, फाइंड अपर लिमिट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्लास मार्क जो हमें दे रखा है, मतलब xi, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, xi होता है, तो xi की जो वैल्यू है वो हमें 15 दे रखी है और लोअर लिमिट जो है वो 13 है, लोअर लिमिट क्या है 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर हमें h की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने एक चीज बताई है, अगर कभी xi है तो वो हमेशा बीच में आता है, इधर होती है l की वैल्यू, इधर होती है h की वैल्यू। l की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 13, अगर मैं लिखूँ तो l की वैल्यू क्या है 13 है, तो डिफरेंस यहाँ भी उतना ही होता है, यहाँ भी उतना ही होता है, तो 13 और 15 के बीच में 2 है, तो इधर भी 2 ही होगा, तो 15 + 2 17 हो गई हमारी h की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन जो है
ठीक है। ये तरीका जो है आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है, दूसरा तरीका अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकता था कि h+l/2 इक्वल्स टू हमें xi मतलब 15 है तो l की वैल्यू इधर h+13 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 17 आंसर आना है। तो आप इस तरीके से सोचिए ना सर, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है जल्दी आएगा और ये तरीका जो है ये आसान भी है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है x इक्वल्स टू वाई, ग्राफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन का। तो हमें बताना है कि चार कंडीशन हमें दे रखी है, चार कंडीशन हमें दे रखी हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल्स टू वाई, इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ग्राफ जो है हमारे पास वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, अब देखिए। अब मुझे एक चीज बताइए, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब एक चीज मुझे सिंपली ये बताइए, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे कि y की वैल्यू भी 1 है। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी सर, y की वैल्यू भी 2। अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू भी सर 3 होगी। तो जरा एक बार इसका ग्राफ बनाइए, देखिए टाइम लगेगा लेकिन देखिए x1 2 3, y1 2 3, x1 और y1 यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, x2 और y2 ये पॉइंट, x3 और y3 ये पॉइंट। तो एक चीज ये देखिए, अगर इसको मैं सीधा ड्रॉ करूँ स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जाएगी। तो क्या आंसर हुआ, देखिए आपको ग्राफ बनाते ही समझ में आ गया होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा कि क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरना। ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारा इसका आंसर। तो अब देखिए 38 क्वेश्चन, ये भी हमें ग्राफ का क्वेश्चन ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 हमें एक ग्राफ बना रखा है, ठीक है। ग्राफ की जो लाइन है, जो ग्राफ हमें दे रखा है उसमें एक लाइन ड्रॉ हो रखी है जिसमें उन्होंने 2 पॉइंट को मेंशन किया है। पहला पॉइंट है -2 एंड -1, उसके बाद अगला पॉइंट है 2 एंड 2। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि ये किस इक्वेशन के जो ये हैं सॉल्यूशन है, या किस इक्वेशन का जो ये ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 3x - 7y = 10, ठीक है। बारी बारी से हम सभी को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही बात जो मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, उसमें क्या था, 3 सॉल्यूशन दे रखे थे, सॉल्यूशन है या नहीं है, तो किस तरीके से चेक करना है उसको, बिल्कुल हमें इन पॉइंट्स को उसमें एक्स वाई की जगह पुट कर देना। अगर LHS = RHS आ जाती है तो सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। तो वो तरीका भी हमें यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर ये x की वैल्यू y की वैल्यू, पॉइंट दे रखे हैं x की वैल्यू y की वैल्यू, इनको यहाँ पर इसमें पुट कीजिए। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को लेता हूँ तो 3 × -2 + 7 × -1, तो ये क्या आएगा, -6 - 7, तो ये तो आ गया जी -13। तो ये तो इक्वल्स टू नहीं है, इधर आया -13, इधर आ रहा है 10, मतलब इसको तो ये पॉइंट्स नहीं है। बी चेक करिए, बी में हमें क्या दे रखा है, बी हमें दे रखी है y - 2x = 3। तो y की वैल्यू क्या है सर, -1, बीच में क्या दे रखा है माइनस, और क्या दे रखा है 2, x की वैल्यू क्या है इधर सर -2, तो हमारे पास क्या आएगा -1, 2 × 2 = 4, माइनस प्लस, तो आंसर आया 3। मतलब एक पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट होगा तो दोनों भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, y की वैल्यू 2 -2 × x की वैल्यू भी 2, तो 2 - 4, तो ये क्या आया सर -2, ये क्या आया -2, इस बार तो नहीं आया -3, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब अगले को चेक कीजिए, ये देखिए। तो अगला जो हमें C में जो हमें ग्राफ दे रखा है, C में जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, 8y - 6x = 4। तो पहला पॉइंट उठाइए, x की वैल्यू 2, तो 8y है सर यहाँ पर, तो आपको y की वैल्यू पुट करनी -1, -6 × -2, तो ये क्या हो गया -8, माइनस +12, तो आंसर आया 4, एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे को चेक करिए, दूसरा पॉइंट क्या है, 2 एंड 2, तो 8y की वैल्यू 2 -6y की वैल्यू 2, 8 × 2 = 16, 6 × 2 = 12, तो आंसर आया 4। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, जिसमें दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, वही इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार जल्दी से उसको उतारिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से उतारिए एक बार इसको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर
39 है अब हमारे पास, x इक्वल्स टू √5+2, हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की, ठीक है, x माइनस 1/x की। तो सिंपली आप ये चीज़ देखिए, अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो x तो है ही मेरे पास, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू क्या है √5+2 माइनस 1/√5+2, यह आएगा 1/√5+2, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब कभी इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, अगर डिफरेंस ऊपर है तो ये सीधा कैसे आ जाएगा, ऊपर यही वैल्यू आ जाएगी, बस साइन उल्टा कर दीजिए। जैसे √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर माइनस क्या करना है, ये देखिए √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या हुआ 5 माइनस 4, 1 आया, 1 ऊपर है, तो इसका मतलब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इधर तो √5+2 है, √5+2, और इधर क्या आएगा माइनस √5-2 आ जाएगा। जब अपोन का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस ऊपर दे रखा हो तो नीचे वाली वैल्यू ही ऊपर चली जाती है, बस साइन को उल्टा कर देना है, ठीक है, साइन को आपको उल्टा कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा √5+2 माइनस √5+2, √5 से √5 कैंसिल, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हमें एक लाइन दे रखी है और इस पे हमारे पास एक फिगर ऐसे है, ठीक है, हमें इसमें निकालना है a+b की वैल्यू, गिवन फिगर में a+b की वैल्यू, यहाँ है a और यहाँ है b, और ये ऐसे दे रखा है। अच्छा, ऐसे देने का मतलब क्या मुझे बताइए, बिल्कुल 90 डिग्री। पूरा कितना होता है, ये देखो एक लीनियर पेयर बनेगा, ये देखो ये क्या बनाएगी, एक लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का टोटल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर a+b, अगर ये बीच में 90 है तो a+b भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो क्वेश्चन कवर अप किए हैं वो हम 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। तो आज हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है, दोबारा एक बार खुद से करके देखिएगा ताकि आपको जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।